आज 15 नवंबर डिस्कस करेंगे डॉलर्स इंडस्ट्री। उसके लिए मैंने वीकली स्केल लिया है, मतलब हर एक कैंडल यहाँ पर एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडस्ट्री नीचे ही गिरता जा रहा है। स्टॉक का प्राइस डॉलर इंडस्ट्री का नीचे ही नीचे गिरता जा रहा है। वेल एक ये इम्पोर्टेंट लेवल था, इसको तोड़ के ये इस जोन में आ चुका है जहाँ पर कभी ये 2016-2018 में हुआ करता था। तो इस जोन में एक्चुअली क्या है कि इस जोन में ये कंसोलिडेट कर रहा था 2017-2018 में। ये इस जोन से निकल गया था, काफ़ी ऊपर चला गया था और वापस निकल के ये यहाँ पर आया। तो यहाँ पर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ कंसोलिडेशन है, उसके बाद ब्रेक डाउन है। यहाँ हायर हाइज का हाईएस्ट हाई बना चुका है, सबसे ऊपरी स्तर हम छू चुके हैं। उसके बाद ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर कंसोलिडेशन है, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जैसे कोई चीज़ बहुत ऊपर से गिरी जाती है तो उसकी संभावना बहुत नीचे जाने की भी होती है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है या नहीं, अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेल इसी चीज़ को हमें दूसरे चार्ट पे देखते हैं। ये दूसरा चार्ट लिया है मैंने। तो दूसरे चार्ट में कुछ हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न बन रहा है। अगर ये शोल्डर है तो ये फिर हेड है, फिर ये शोल्डर है, राइट शोल्डर। तो लेफ्ट राइट शोल्डर एंड हेड। क्या ये पैटर्न बन चुका है? फिलहाल नहीं, जब तक ये इस लाइन पे ना आ जाए। तो जैसे पहले हमने कहा था कप एंड हैंडल का पैटर्न, तो वो जब तक वो कैंडल ऊपर न आ जाए तो हम कप एंड हैंडल नहीं मानेंगे। इसी तरीके से जब तक ये नीचे इस लाइन पे आ जाए, ना आ जाए 400 के आसपास, तब तक हम इसे हेड एंड शोल्डर नहीं मानेंगे। ओके, हेड एंड शोल्डर कब प्ले करेगा? जी हाँ, बन रहा है, लेकिन प्ले कब करेगा? वो तभी करेगा जब 350 के लेवल से भी नीचे आ जाए प्राइस और सस्टेन करे। ये नहीं कि वापस चला गया, यहाँ सस्टेन करे, 350 के लेवल से नीचे आ जाए और यहाँ सस्टेन करे, तभी हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को मानेंगे और बोलेंगे कि ये अप्लाइड हो चुका है। तो ब्रेकआउट से इसका टारगेट अगर निकालें, क्योंकि ये वीकली स्केल है, एक दिन में नहीं होगा, सॉरी इसको यही रहने देते हैं और इसका टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो 150 के आसपास आ सकता है अकॉर्डिंग टू इट, इफ इट प्लेज। और वो तब कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ हो रहा है 350 से नीचे ही। ओके, सो हमने यहाँ देखा कि ये कंसोलिडेशन था, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। हमने यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न को डिस्कस करा। अभी ये हेड एंड शोल्डर नहीं है, कब तक नहीं है और कब ये लगना स्टार्ट हो जाएगा और प्राइस एक्शन इसके हिसाब से कहाँ तक जाएगा, अगर हुआ, अगर ये प्ले हुआ। लेकिन कंफर्मेशन नहीं होता कि इतना नीचे गिरे। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग है कि ये एक कंसोलिडेशन था, एक जोन में था, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अगर मैं इसके टॉप्स को कनेक्ट करता हूँ और इसके बॉटम्स को कनेक्ट करता हूँ तो ये एक ट्रेंडिंग जोन बनता है। ट्रेंडिंग, इसे ट्रेंडिंग क्यों कह रहा हूँ? प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ प्राइस साइडवेज था। अब इस ट्रेंडिंग जोन में क्या हो रहा है कि प्राइस यहाँ से यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ नीचे आया। तो नीचे वाले जो एरोज हैं उनको आप ध्यान से देखें। तो मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। इस बॉक्स के अंदर ये देख रहे हैं,
इस एरो का भी लाइन आ रही है और इस एरो की भी लाइन आ रही है। इस बॉक्स के अंदर ये एरो भी आ रहा है और ये एरो की भी लाइन आ रही है। तो ये क्या है, मैसी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड मैसी है। इसका मतलब इस डाउन ट्रेंड में, ध्यान से सुनिए, इस डाउन ट्रेंड में ताकत नहीं है। अगर ये एरो पूरा अलग से होता या थोड़ा सा ही लगता तो मैं कह सकता था, लेकिन ये एरो भाई इस बॉक्स में भी आ रहा है और इस बॉक्स में भी आ रहा है। इसी तरीके से ये दोनों ट्रेंड, डाउन ट्रेंड भी मैसी हैं, ये दोनों डाउन ट्रेंड भी मैसी हैं। तो हेड एंड शोल्डर अप्लाई होगा, चांसेस कम हो गए हैं, ठीक है। हेड एंड शोल्डर होगा या नहीं होगा, ये कम हो गया। फिर अगर अप्लाई भी हो गया तो इसका जो हमने टारगेट लिया है वो उतना टारगेट उतना नीचे नहीं जाएगा। हो सकता है 200 और 250 के बीच में, अगर ये नीचे आने लगे और इसको तोड़ दे तो 200 और 250 के बीच में ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ मैसी हो गई है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ नहीं देखनी होती, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए हम किसी एक पॉइंट पे नहीं आते हैं। अपना दिमाग और दिल दोनों खोल के उसे फिर एनालाइज करना पड़ता है कि हो रहा है तो कितना होगा, कितनी उसकी मात्रा है, कितनी इंटेंसिटी है, उस पे वो डिसाइड होगा। अगर इसे देखूं, अगर इसको देखूं तो ये भाई मैसी हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा नीचे आएगा। लेकिन होने के कुछ भी हो सकता है, ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है, लेकिन तभी अप्लाई होगी, कंडीशंस मैंने बता दी हैं, ये होगा तब होगा। फिलहाल मेरे ख्याल से आपको इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। With that note, I want to close this video and thank you very much for watching it. Thanks once again.